पूरा मामला तो आपके संज्ञान में आ ही गया है। जीएसटी की जो दरें थी उसमें बड़ी राहत जो है केंद्र की सरकार ने देश की जनता को दिया है। उसी परिप्रेक्ष्य में ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। जो बड़े स्लैब थे उनको खत्म करके 5 का और 18 का स्लैब रह गया है। इससे बहुत बड़ा राहत जो है देश की जनता को निश्चित रूप से होगी और बहुत सब चीज़ों पर रेट घटेंगे, बाजारीकरण बढ़ेगा, बाजार में पैसा घूमेगा, निश्चित रूप से देश को बड़ा लाभ उसका होगा। सर किस पर्पज से ये जीएसटी लागू किया गया था? क्या उस पर सरकार नहीं, जीएसटी लागू करने के तो उद्देश्य अलग है ना। देखो, बहुत सारे कर जो है देश में पहले बहुत सारे कर लागू होते थे, 10 से ज्यादा कर थे, और एक देश हो एक कर हो, उस उद्देश्य के साथ में जीएसटी लागू की गई थी कि एक देश में एक ही कर होना चाहिए। तो उस परिप्रेक्ष्य में जीएसटी को लागू किया। तो लगातार कांग्रेस जो है वो जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहकर पुकारती थी और अब कह रहा है कांग्रेस का कि 8 साल लगातार टैक्स वसूला गया, लेकिन जब परिणाम अच्छे नहीं आए तो टैक्स वापस हो गया। भाई देखो, जब कांग्रेस सरकार थी 1,75,000 करोड़ के घोटाले भी उन्हीं की सरकार में हुए। पिछले 10 साल से आदरणीय मोदी जी की सरकार है केंद्र में, कहीं कोई घोटाला का नाम सुना है का? अब सरकार खजाना उन लोगों ने बिल्कुल खाली कर रखा था। तो जीएसटी अगर लागू हुई है देश में, जीएसटी को अगर लागू किया गया है तो उससे जो प्राप्त हुआ धन सरकार को, उस पूरे धन को, पूरे पैसे को जनता के हित में लगाया गया है, हर क्षेत्र में लगाया गया है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हुआ, देश के और अन्य सब चीजों पे खर्च हुआ है, देश की सीमाओं पे पैसा खर्च हुआ है, देश की और सब चीजों पे इतना पैसा खर्च हुआ है। तो सर पहले इन चीजों पर नहीं होता था कि इनकी वजह से ये टैक्स लगाया? नहीं, देखो, आप देख सकते हो भाई, 2014 के बाद में देश बदल रहा है, देश बदला है, सब चीजों पे पैसा खर्च हुआ है और जो जनता से जुड़ी हुई चीजें हैं उन सब पर पैसा खर्च हो रहा है। सरकार का काम यही तो है कि सरकार कस्टोडियन के रूप में काम करती है और जो पैसा सरकार के पास आता है उसको जनता का हित में, देश के हित में खर्च हो, ये सबसे बड़ी बात हो, तो ईमानदारी के साथ हो। जीएसटी की दरों को रिवाइज जो किया गया है, क्या जरूरत इसी सरकार को महसूस? देखो, जरूरत नहीं होती। मान लो जो है, मैंने ये कहा अभी आपको पीसी में पहले भी कहा है, जब ये स्लैब बड़े स्लैब थे, जब देश को आवश्यकता थी, देश की जनता ने सहयोग किया बड़े स्लैब में भी, तो उसी सम्मानित जनता को राहत देने का काम भी सरकार ने का धर्म भी है और हमने उस काम को किया है। चोरी में लोगों ने बिल का खेल करा है। जीएसटी में लोगों ने जब दरें बढ़ी हुई थी, लोगों ने जीएसटी में चोरी की है, कई जगह बर्बाद में छापेमारी भी की थी, लोगों से दंड भी लिया गया था, मगर अपने लोग जीएसटी चोरी कर रहे हैं। देखो, मैं कह रहा हूँ, जब भी कोई कानून लागू होता है कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है, उसमें कुछ कमी पेशी रह जाती है जिसका फायदा कुछ लोग उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कहीं कोई सी बात संज्ञान में आई है तो सरकार ने निश्चित रूप से इसमें ठोस कार्रवाई भी की है। व्यापारी लोग कह रहे हैं दीपावली का तोहफा है। हाँ, दीपावली का तोहफा है निश्चित रूप से, इसलिए जो है ये कल जो है नवरात्रों के पहले दिन से लागू हुआ है, बड़ा तोहफा है। सर जीएसटी कम होने से रेटों में फर्क पड़ा है। जैसे पार्ले है तो पहले 5 रुपए का मिल रहा है, 4 रुपए 45 पैसे का मिल रहा है, तो किस तरीके से इसे करें? क्योंकि 45 पैसे तो चलते नहीं, तो क्या सरकार इस? अरे वो दुकानदार कर लेगा, आप चिंता मत करो। जातियों को लेकर बहुत राजनीति हो रही है। अभी सरकार का आदेश है कि अब जाति पर राजनीति नहीं होगी। जो आप पोस्टर या स्टिकर लगाते थे गाड़ियों पर, वो भी उसका भी चलान का क्या कहें? तो जाति पर राजनीति होनी नहीं चाहिए। जाति पर राजनीति विपक्षी तो करता है। सर मेटल इंडस्ट्री में जो 18% और 5% का है, कच्चा माल 18% का है और एक व्यापारी की बिक्री जो है वो 5% ही है, तो जो ये 13% का अंतर है जो कि जीएसटी पोर्टल पर चढ़ा रहता है, काफी व्यापारियों की शिकायत है कि वो इससे कैसे उभरेंगे। वो पैसा सरकार के पास रहता है, व्यापारी अपने कैपिटल को कैसे बढ़ाए, उस पर क्या है सरकार का? कि कच्चे माल पे भी मतलब जीएसटी 18 से कम करना चाहिए ना, परसेंटेज जो है उसे। चलो उस पर भी हो जाएगा यार, कोई बात नहीं। जेल से बाहर निकले हैं, रिहाई हो गई है, उनको बधाई। सर आने वाले इलेक्शन पर इसका असर पड़ेगा आजम खान की रिहाई का? वो बाहर मुझे तो लगता नहीं कुछ पड़ेगा, क्योंकि 2017 के चुनाव में तो बाहर ही थे। आने वाले चुनाव नहीं,
17 के चुनाव में तो बाहर ही थे ना उस समय, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जेल से रिहाई हुई है इसके बाद की बात। तो जेल में रिहाई होने के बाद वो कुछ फर्क पड़ जाता है का? मुझे लगता है कुछ फर्क बसपा पड़ा। में शामिल होने की अटकलें चल रही है, सोशल मीडिया पे काफी अटकलें वायरल हो रही है, क्या कहना? अब इस विषय में तो देखो आजम खान से बेहतर तो कोई बता नहीं सकता। आजम खान साहब बता सकते हैं वो कहाँ जाएंगे, वो सपा में रहेंगे, कहाँ जाएंगे या अपने घर रहेंगे। अभी आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह, उन्होंने कहा कि 8 सालों में सरकार ने जनता से 127 लाख करोड़ रुपए वसूले हैं। क्या कहेंगे? क्या कहें उसमें जो पैसा वसूला नहीं, वही सब वसूलना नहीं कह सकते हम। जनता ने टैक्स दिया है, सरकार ने टैक्स दिया है और उस टैक्स को सरकार ने जनता के हित में इस्तेमाल किया है, वसूलना नहीं कह सकते मुझे। सर, अभी आपने कहा था कि ये जो जीएसटी की दरें कम की गई हैं, तो इसमें जो है जनता पूरी तरह से सभी लोग इसमें टैक्स जमा करेंगे, तो क्या पहले नहीं करते थे? नहीं कर रहे थे, पहले भी पूरा कर रहे थे टैक्स। आखिरी सवाल ही है लेकिन मुझे देखो, मान लो आपने एक बात कही कि कहीं कोई चोरी हो रही थी पहले, जब तो उसमें जब आदमी को टैक्स कम हो जाता है तो फिर वो थोड़ा सा जो है ना दूसरे व्यापारिक रूप से काम करता है। जीएसटी की नई दरें लागू हो गई, जो दुकानदारों पर पुराना स्टॉक है तो वो किस रेट पे बेचेंगे, आम जनता को कैसे फायदा होगा? वो कर लेंगे दुकानदार, आप चिंता ना करो, सब कर लेंगे।